अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 17 जुलाई और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना की सूरत हाल नाजुक, बार्सिलोना शहर पर पाबंदियाँ आयद, जबकि इटली और स्पेन की माली अमदाद की उम्मीदें, यूरोपीय इजलास शुरू। फ्रांस में 3 पुलिस अफसरान पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद, जबकि इटली मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद। जर्मन पुलिस जंगल में छुपे रैम्बो को तलाश करने में नाकाम, जबकि इंग्लैंड में कौंसलों को लॉकडाउन के इख्तियारात हासिल। यूनान के वज़ीर आज़म का यूरोपीय रहनुमाओं से तुर्की के खिलाफ सख्त पाबंदियों का मुतालबा, जबकि इटली में इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। आज का दिन बहुत अहम है। यूरोपीय रहनुमा पहली बार कोरोना बहरान के बाद आमने सामने सरबराही इजलास में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें 750 बिलियन यूरो के अमदादी पैकेज पर बातचीत होगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि ये यूरोप के लिए लम्हे फिक्रिया है और अगले घंटे इंतहाई अहम है। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल का कहना है कि ये इख्तलाफात बहुत बड़े हैं और वो ऐसे मौके पर ये नहीं कह सकती कि हम जल्दी कोई हल तलाश कर लेंगे। याद रहे कि इटली और स्पेन की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमदाद हासिल करें, लेकिन दूसरे यूरोपीय ममालिक इमदाद के बजाय कर्ज देने पर बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात बहुत मुश्किल हैं और हफ्ते के रोज़ भी मुज़ाकरात जारी रहने का इम्कान है। उसके बाद चलते हैं स्पेन की तरफ, जहां कोरोना की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। स्पेन के वज़ीर सेहत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद कहा है कि मुल्क में दोबारा लॉकडाउन के अमकान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि कतालोनिया और अरागोन में कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। स्पेन में एक ही दिन में 580 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। अगर बात की जाए 2 महीनों के बाद एक ही दिन में ये सबसे बड़ी तादाद है जो सामने आई है। उधर याइदा में एक फील्ड हॉस्पिटल कायम किया गया है ताकि इलाके में बढ़ते हुए कोरोना वाक़यात से निपटा जा सके। याद रहे कि स्पेन हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से दाखिल होने वालों की जो तादाद है वो भी मसलसल बढ़ रही है। उधर बार्सिलोना में पाबंदियाँ आयद की गई है। बार्सिलोना में लोगों से कहा गया है कि वो बगैर मजबूरी के अपने घरों को ना छोड़ें। इलाकाई गवर्नमेंट्स ने तमाम सिनेमा घरों और नाइट क्लबों को बंद करने का हुक्म दिया है। 10 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्टोरेंट की सलाहियत को भी अदा कर दिया गया है। उधर इतलात आ रही हैं कि स्पेन में 1 लाख जानवरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। जी हाँ नाजरीन, मिंक नामी ये जानवर हैं। 1 लाख से ज़्यादा जानवर हैं जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है। अब हकाम कहते हैं कि इन तमाम जानवरों को हलाक कर दिया जाएगा। उधर एक अच्छी खबर यह है कि रियल मैड्रिड की टीम ने ला लीगा का टाइटल अपने नाम कर लिया है। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। फ्रांस में एक डिलीवरी ड्राइवर की मौत के बाद 3 पुलिस अफसरान पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जब डिलीवरी ड्राइवर को ज़मीन पर गिराया गया, उसे गिरफ्तार किया गया तो वो चीख रहा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था और वो कह रहा था कि उसका दम घुट रहा है। बाद में हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। याद रहे कि फ्रांस में गुज़िश्ता दिनों पुलिस की नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे भी देखने में आए हैं। उसके बाद रुख करते हैं इटली का। इटली में वज़ीर सेहत ने जुमरात के रोज़ कोरोना बहरान की वजह से सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो से इटली जाने वाले हवाई सफ़र, सड़क और रेल के सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इन 3 ममालिक उन ममालिक की लिस्ट में शामिल किया गया है जो कोरोना के फैलाव की वजह से बहुत ख़तरनाक है। याद रहे कि इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। इटली में कोरोना के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 35,000 से ज़ायद हो गई है। अब रुख करते हैं जर्मनी का। जर्मन पुलिस 5वें रोज भी रैम्बो के नाम से बंदूक ब्रदर की तलाश में है। यह शख्स पुलिस से असला छीनकर जंगल में फरार हो गया है।
یہ شخص کافی دنوں سے جنگل میں چھپا ہوا ہے، پولیس اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہیلی کاپٹر اور مختلف آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود اب تک یہ شخص قابو میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے یہ شخص جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ دوسری طرف اس شخص کی ماں نے اسے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ ادھر رخ کرتے ہیں برطانیہ کا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ کرسمس تک لاک ڈاؤن پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے لوگوں کو فوری پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ فٹ بال میچ دیکھنے اکتوبر سے اسٹیڈیم میں واپس جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں اہم پیش رفت یہ ہے کہ انگلینڈ میں کونسلوں کو ہفتے کے روز سے نئے اختیارات مل گئے ہیں تاکہ وہ کورونا کے بحران کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں پب، کیفے، دکانیں اور ریسٹورنٹ بند کرا سکتی ہیں۔ انہیں خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یونان کا۔ یونان کے وزیر اعظم کریاکوس نے جمعے کے روز یورپی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یونان اور قبرص کے خلاف انقرہ کی بڑھتی ہوئی جارحیت کے خلاف واضح پوزیشن اپنائے اور اس پر پابندیاں عائد کرے۔ ادھر ہیومن رائٹ واچ نے جمعرات کو ایران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ترکی سے آنے والے تارکین وطن کے ساتھ ایران کی افواج اچھا سلوک نہیں کر رہے، جو یورپی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی میں جاری امیگریشن پروسیس کی۔ اٹلی کے وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اب تک 1,23,429 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں پیپر دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ 11,101 درخواستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ امیگریشن کی آخری تاریخ 15 اگست ہے۔ 1 جولائی سے 15 جولائی کے درمیان اوسطاً 3,000 درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔ تقریباً 87% درخواستوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔